तुमने शादी का अंजाम देख लिया फिर? काश 5 साल पहले तुमने मेरी बात मानी होती तो इस तरह से ख्वार ना होते। एंड वैसे भी आया, एक मिडिल क्लास लड़की का साथ तुम्हें जिंदगी में दे ही क्या सकता है? सही कह रही मामा, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। These middle class people, they can never change. एनीवेज, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। आइंदा से ऐसी गलती मत करना प्लीज। जी मामा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं नईम से बात करती हूँ। उस लड़की से जान छुड़ाने के लिए हमें लीगल एक्शन लेना होगा। गुड मॉर्निंग अंकल। आओ आओ शामिर भाई, तुम्हारे इस वार के बाद सरदार नईम अब अगले इलेक्शन तक उठ नहीं सकेगा। बड़ी बात है अंकल, आज तो हवा कर रहे हैं आप मेरी, जबकि कल तक आप ये कह रहे थे कि मैं नया नया पॉलिटिशियन हूँ। ये जो सियासी दाव पेश होते हैं मुझे इनकी समझ नहीं है। बहुत गरूर है सरदार नईम को अपनी साख पर। अब उसका सारा गरूर मट्टी में मिल जाएगा। वैसे इस खबर का असल मजा तब आएगा जब ताऊ का रिएक्शन सामने आएगा। Think of the devil and devil is there. ताऊ, excuse me. कैसे हैं ताऊ? मैंने तो सोचा था किसी हॉस्पिटल में होंगे आप। मैंने कहा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं, तुमने इतना जबरदस्त काम किया है। ताऊ की तरफ से अप्रिसिएशन तो बनती है ना। ऐसे यार तुमने उन दोनों बाप बेटी को बड़ा खूब इम्प्रेस किया। मेरी छोड़े ताऊ, अपनी खैर मनाएं। मेरी कामयाबी का जश्न मत मनाया बल्कि अपनी नाकामी की तैयारी करें। यार मेरी नाकामी तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी नाकामी मेरी कामयाबी, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बाय एंड ऑफ द डे फायदा तो फिर भी सरदार खानदान का ही हुआ ना। खैर ये बताइए कि आज मुझे कैसे याद किया आपने? तुम्हें इनवाइट करना था। हाँ, घर पे पार्टी है, और हाँ ये भी एडवांस बता दूं कि मीडिया भी होगा। ये आप शामिर को किस पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हैं? मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि उसकी हर बदतमीजी को आप इतनी आसानी से कैसे नजरअंदाज कर देते हैं। वक्त के साथ साथ आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी मारूफ। फिलहाल आप अपने घर में एक शानदार पार्टी का एहतमाम कीजिए, क्योंकि आपका बेटा 5 साल बाद डिग्री लेकर अब्रॉड से वापस आया। क्या बात है शामिर, ऐसा क्या सरदार नईम ने तुमसे कह दिया कि तुम इस तरह हैरान खड़े हो? यकीनन वो तुम्हारी मिन्नतें कर रहा होगा कि तुम अपना बयान वापस ले लो, है ना? पार्टी पे इनवाइट किया उन्होंने मुझे अपने घर। व्हाट पार्टी? किस सिलसिले की पार्टी? पता नहीं। पहले भी तुम उसके घर जाकर एक बार गलती कर चुके हो। अब कोई जरूरत नहीं उसकी कोई भी पार्टी अटेंड करने की। अंकल, जब तक उनके घर नहीं जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा उनकी नेक्स्ट मूव क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या करने वाले? पॉलिटिक्स इसे कहते हैं, पॉलिटिक्स।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गली में अयान रहता है लड़का, आप जानते हैं उसे? जी जी मैं जानता हूँ। घर पर उनके ताला लगा हुआ है, आपको पता है कहाँ गए वे? बहुत दिन हो गए मैंने उनको आते जाते नहीं देखा। एक बिटिया थी, वो भी आजकल नजर नहीं आ रही। और किसी का आना जाना, कोई मिलने मिलाने वाले? हाँ, एक बेगम साहब आया करती थी अक्सर अयान साहब से मिलने, इस तरह की गाड़ी में। कुछ हुलिया बता सकते हैं आप? उनका हुलिया बिल्कुल फजर बीवी जैसे था। फजर बेटी अक्सर परेशान दिखाई देती थी, लेकिन बेचारी किसी से कुछ कहती ना थी। शुक्रिया। फजर देखो, तुम्हें किसी चीज़ की अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। और ये कोई छोटी बात थोड़ी, ये बहुत खुशी की बात है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समरा, लेकिन अपनी खुशी के लिए मैं तुम्हारी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकती। तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हें किसने कहा है कि मैं परेशान हूँ? आई स्वेयर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी बहन मुझे खाला बनाने जा रही है। समरा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तुम मुझे इन छोटी छोटी बातों से बहलाओगी और मैं बहल जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुम्हारी लाइफ में क्या टेंशन्स चल रही हैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारी मौजूदगी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी? समरा, मेरे सोचने या नहीं सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत यही है और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। फजर, अगर तुम नेहा के बारे में बात कर रही हो तो उसका एटीट्यूड तो सबके साथ ऐसे ही, वो ऐसे ही बिहेव करती है। समरा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे अकेला रहने दो, यहाँ पर नहीं रोको। मेरी यहाँ पर मौजूदगी उसे एक और चांस दे देगी तुम्हें इरिटेट करने का। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और अदनान भाई की रिलेशनशिप में फिर से प्रॉब्लम्स आए। फजर, इस दुनिया में हम दोनों के अलावा एक दूसरे के लिए कोई भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है नेहा की इन फिजूल बातों की वजह से मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? समरा, मुझे ये जिंदगी अब अकेले ही गुजारनी है। अच्छा होगा कि मैं पहले से इसके लिए प्रिपेयर हो जाऊं। फजर, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अयान लौट के आएगा। बिल्कुल उसी तरह ना जैसे अब वो लौटा है। समरा, मैं आफाक साहब की नहीं फरीदा की बेटी हूँ, जिन्होंने बगैर मर्द के अकेले 2 लड़कियों को पाला है, उन्हें सही और गलत की समझ सिखाई है। तुम्हें कैसे अयान के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। मुझे अपने लिए और अपने इस बच्चे के लिए अब ऐसी ही जिंदगी चूज करनी पड़ेगी। मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। प्लीज फजर, मेरी बात